अरे अल्ट्रा देवी, अल्ट्रा वायलेट देवी, शांत हो जाइए। तो हर खूबसूरती जो है छेड़ने की चीज़ नहीं होती है। जो खूबसूरती अपनी नहीं है उसे दूर से निहारो, अप्रिशिएट करो। अगर आपको अप्रिशिएट करना है, एंजॉय करना है, इसको तो खरीद लाइएगा घर पे। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर, और स्वागत करता हूं अल्ट्रा वायलेट की F77 Mark II, जो कि इसका अपडेटेड वर्जन है, अब बाजार में आ गया है। जब ये आई थी तब इसकी जो सबसे ज़्यादा कीमत थी वो लोगों को चौंका रही थी कि इलेक्ट्रिक बाइक के लिए इतना रुपया कौन खर्च करेगा बॉस। लेकिन अब इसकी कीमत कम हो गई है, दो वेरिएंट में आती है, 2,99,000 रुपये और 3,99,000 रुपये। रेंज भी बढ़ चुकी है और इस गाड़ी में आपको रीजन के 10 मोड मिलते हैं। तो ये जो खासियतें हैं बहुत कुछ बताती हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। और ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अब आपके कितने काम की है और परफॉर्मेंस कैसा रहता है और पिलियन के लिए कितनी कंफर्टेबल है, कहाँ इसे लेके जा सकते हैं, कहाँ कहाँ चला सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब देने आया हूं मैं अमित द्विवेदी। तो चलिए शुरू करते हैं और सब कुछ बताते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन से। और ये पहली ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है। मेरे पास इसका रिकॉन वेरिएंट है जो कि इसका टॉप वेरिएंट है, 3,99,000 रुपये। और यहाँ पर क्या चीज़ें मिल जाती है, जो टायर प्रोफाइल मिलता है 110 70 R17 का मिलता है। और ये अलॉय पैटर्न आपको यहाँ पर अच्छा लगने वाला है। USD मिल जाता है, ये जेट इंस्पायर्ड है, तो दिखेगी पूरी मोटरसाइकिल जिस तरीके का इस पर आपको इंस्पिरेशन समझ में आएगा वो दिख जाएगा। UV DSC यहाँ पर नज़र आएगा, पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके कई सारे मायने हैं, अगर फीचर्स समझाने बैठूँ तो बहुत सारे इसमें फीचर्स सेगमेंट फर्स्ट आते हैं, जैसे रीजन के 10 मोड बाद में जिक्र किया जाएगा। और यहाँ पर लेज़र लिखा हुआ नज़र आएगा। और जिस तरीके के ग्राफिक्स दिया गया है, जो हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, भाई साहब ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक के हिसाब से ये बहुत मज़ेदार लग रहा है। और एरोडायनेमिक, मतलब यहाँ से हवा जाएगी और बैटरी को भी ठंडा करते हुए पीछे निकल जाएगी, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है इस तरह से देखेंगे। और यहाँ पर इस तरीके का LED टर्न इंडिकेटर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा दिया गया है। एक लीवर मिलता है, वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, बाइक में इसमें मतलब नहीं बनता है, और आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये जो USD है, ये भी प्रीलोड है, तो इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मिलाकर इस मोटरसाइकिल को काफ़ी खूबसूरत बनाती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइड प्रोफाइल। इस मोटरसाइकिल को ऐसे बनाया गया है कि कोई भी नट बोल्ट आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। और ये इसकी खूबसूरती है, एक पार्ट में जो पूरा का पूरा ये फेयरिंग इसमें रखी गई है, बहुत अच्छी लग रही है। और देखिए जेट इंस्पायर्ड बोला था तो सब कुछ आपको यहाँ समझ आएगा, सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट है। और यहाँ पर आप जब बैठेंगे तो ये सपोर्ट करता है अल्ट्रा वायलेट कई जगह पर आपको बैजिंग मिल जाएगी। और अल्ट्रा वायलेट F77 LSR M 2.0 इसका वेरिएंट इन्होंने अंकित कर दिया। ये छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर नजर आएंगी। और एक साइड स्टैंड यहाँ पर मिलता है, सेंटर स्टैंड कोई नहीं मिलता है। पिलियन के लिए फुटपैग यहाँ पर है, राइडर का फुटपैग ये है। जब बैठेंगे तो कितने कंफर्टेबल रहते हैं उसका जिक्र किया जाएगा, क्योंकि 800 mm की सीट हाइट इसमें आती है। और यहीं से आप चार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पर चार्जिंग का सिस्टम इस जगह पर दिया है। और यहाँ पर रिकॉन इसका टॉप वेरिएंट है, तो यहाँ पर अंकित किया गया है। और इस मोटरसाइकिल में अगर सामने देखेंगे तो उसका फीचर बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सीट मिलती है स्प्लिट सीट मिल जाती है। हालांकि पिलियन कितना कंफर्टेबल रहेगा उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर खटवानी को बिठाया जाएगा। और यहाँ पर आपको F77 लेज़र लिखा हुआ मिल जाएगा। रियर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है, जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा 150 60 R17 का यहाँ पर टायर प्रोफाइल है, ये काफ़ी अच्छे से दिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें इस पर आपको लिखी हुई नजर आएंगी, जैसे कि एरोडेस्क राइट साइड, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पूरा मैकेनिज्म ऐसा रखा गया है। और मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें मिलता है, जैसे कि आपको बहुत सारी रेसिंग मोटरसाइकिलों में देखा होगा, या आजकल की बहुत सारी मोटरसाइकिलों में मोनोशॉक का ज़माना आ गया है, वो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। और ये चीज़ मुझे इस मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी लग रही है। और जब रियर में आएंगे तो यहाँ पर देखिए टेल लैंप जो दिया गया है कुछ इस तरीके से LED सेटअप आपको मिलता है। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर LED के साथ में इस तरह से, नंबर प्लेट के साथ में ये कुछ ऐसे नज़र आने वाली है। F77 की बैजिंग यहाँ पर भी दिख जाएगी। क्वालिटी की अगर बात करें तो जो भी इन्होंने यूज़ किया है परफेक्ट लग रहा है। कहीं भी आप टच करेंगे तो प्रीमियम टच एंड फील आपको पता चलने वाला है। मुझे लगता है ऐसी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अभी इंडिया में क्या बहुत सारी जगहों पर और नहीं मिलने वाली है आपको देखने को। अल्ट्रा वायलेट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर फीचर्स का जिक्र करना शुरू करूँगा तो इसमें इतने सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए हैं जो आपका दिल जीत लेंगे, और शायद आपको प्राउड होगा इनके ऊपर। आपको बता दूं जो बैटरी पैक है, जो
इसका लोअर वेरिएंट है जो इन्होंने सिर्फ जिसको मैक 2 नाम दिया है, उसमें 7.1 kWh का बैटरी पैक मिलता है, 211 की रेंज मिलती है। और ये वाला जो है इसमें आपको 10.3 kWh का बैटरी पैक मिलता है और ये दे जाती है आपको लगभग 321 किलोमीटर की रेंज। 3 राइड मोड इसमें मिलते हैं और तीनों राइड मोड का जिक्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि क्या क्या रेंज ये देती है, डिपेंड करता है आप कैसे राइड करेंगे। और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और राइड मोड में किस तरीके से परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि 2.6 सेकंड में 60 पकड़ लेती है, 7 पॉइंट कुछ सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है, इसका भी जवाब दिया जाएगा परफॉर्मेंस साइड पर। अब मैं क्या करता हूँ, इस मोटरसाइकिल पर बैठ के आपको दिखाता हूँ, फिर फीचर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बैठ के दिखाता हूँ और पिलियन को बुलाता हूँ और फिर मैं दिखाऊंगा क्या क्या फीचर इसमें और मिलते हैं। तो चलिए मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ इस मोटरसाइकिल पर। मेरी हाइट आप सबको पता है 6+ और इस पर मैं बैठ गया हूँ इस मोटरसाइकिल पे और मेरी जो राइट पोजीशन होने वाली है आप देख सकते हैं। जब ऐसे बैठूंगा तो अब आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ऐसी मोटरसाइकिल बनाई गई है जो सिटी कंडीशन में भी चला सकें और परफॉर्मेंस भी कर सके। तो ना बहुत ज़्यादा आपको झुकना है और ना बहुत ज़्यादा ऐसे रहना, जैसे क्रूज़र मोटरसाइकिलें होती है नॉर्मल सिटी कंडीशन के लिए बनी होती है कम्यूटर वाली, वैसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मल आप इसे चला सकते हैं और ये चीज़ फील होने वाली, क्योंकि मैं राइड भी कर चुका हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। और अब पिलियन कितना कंफर्टेबल है उसे बुला लेते हैं। 800 mm की सीट हाइट है। तो आइए वाइस पिलियन साहब, ये हैं विक्रांत खटवानी, आप सब इनको जानते हैं। खटवानी जी बैठिए। तो खटवानी जी कितने कंफर्टेबल हो। अरे अल्ट्रा वायलेट देवी शांत हो जाइए। तो क्या है कि जब इसे कुछ इधर उधर लगता है तो चिल्लाने भी लगती है और इसका फीचर भी है, बताएंगे। तो कैसी लग रही है तुम्हें बैठने में, कितनी दूर चलोगे मेरे साथ बैठ के इस बाइक पर? कंफर्टेबल है सर। हाँ कंफर्टेबल है। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल सकता हूँ जितनी इसकी रेंज है उतना तो कम से कम। मतलब लग रहा है सही से कोई? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। मुझे पहले दूर से लग रहा था कि इसमें ग्रैब रेल नहीं है, लेकिन अभी देखा तो यहाँ पे इसके नीचे ग्रैब रेल मतलब है ऑप्शन पकड़ने का। तो ठीक है, कंफर्टेबल है। बैठने में ऐसे सही लग रही है। हाँ, और आप थोड़ा राइडिंग पोजीशन पे आओगे, मैं थोड़ा सा लीन होऊंगा ना। हाँ, तो ठीक है, ऐसे भी मेरे को सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे। तो मतलब ये पहली इलेक्ट्रिक बाइक होगी जिससे पिलियन भी कंफर्टेबल होगा। हाँ, मतलब पहले मैंने बैठा नहीं किसी पे, खैर। तो ये थे विक्रांत खटवानी जो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इस बाइक पर। हालांकि जो कभी मौका मिलेगा तो इनको बैठा के चलाएंगे भी, हेलमेट वेलमेट लगा के इनको लेके जाएंगे दूर तक, फिर इनसे सवाल करेंगे वाला। थैंक यू खटवानी जी। थैंक यू सर। और अब बारी है इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह पे जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो दिखाने की। तो ये है अल्ट्रा वायलेट की चाबी, यहाँ पर लगती है, लगा के जब आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। स्वागत कर लेगा, ये अपडेटेड वेरिएंट के साथ में आ गया है। अच्छी बात है, जिनके पास में मोटरसाइकिल पहले भी है उनको भी अपडेट मिल जाएगा। तो ये अच्छा काम किया है इन लोगों ने, पहले से वो मैकेनिज्म वहाँ पर स्थापित करके रखा था। 157 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर दिखा रही है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दिख जाएगी। जब इसे राइड करना होगा तो क्या करना है, ये दबा के रखिएगा, ये आ गया। अब आप राइड कर सकते हैं। अब मोड चेंज करना है तो क्या करना है, ये देखिए, ये वाला बटन ध्यान से देखिएगा, ये जब दबाएंगे ए 143 आ गया इनका ब्लास्टिक वाले पे, बैलिस्टिक मोड पे, और यहाँ पर आ गया ग्लाइड पे 179 और एक कॉम्बैट पे 157। इसे मैं अभी ग्लाइड मोड पर ही चला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेंज ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। 77% बैटरी है। यहाँ पर टाइम वगैरह दिखा रहा है कितने किलोमीटर, अभी 20 किलोमीटर चला है, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा और बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पर आपको दिखने वाली हैं। इस साइड में देखिए, तो यहाँ पर क्या है, जो बटन दिए गए हैं, हॉर्न भी सुन लीजिए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इनका रीजन वाला मोड। ये दोबारा दबाएंगे परफॉर्मेंस पे आएगा, इस बटन से थोड़ा आगे करिएगा हिल होल्ड या फिर परफॉर्मेंस पे ही रखिएगा, दबा दीजिएगा और यहाँ पर ये आपका रीजन आ जाएगा। मैंने 9 करके रखा हुआ है। अगर इसे कम या ज़्यादा करना है तो इसे दबाते चले जाइएगा, यहीं से घटा लीजिएगा, इसे दबाइएगा और इससे घटा लीजिएगा। बहुत ईजी है, मतलब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं रखा है इन्होंने। तो जो रीजन करना है आपको कर लीजिएगा। इकलौती ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, रीजन हाई करके रखिएगा और जब आप यहाँ से एक्सीलरेशन से पैर अपना हाथ हटाएंगे अपने आप ही रुक जाएगी थोड़ी दूर लेकर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हिल होल्ड असिस्ट वगैरह सब कुछ इस मोटरसाइकिल में आता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें आती है सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर स्पोर्ट में है भी डाला हुआ है, T2 कर लीजिएगा स्ट्रीट के लिए, T3 कर लीजिएगा रेन के लिए। तो यहाँ पर फीचर्स आपको भर भर कर मिलने वाले हैं। और जब आप वापस आएंगे, देखिए वापस लेके चलते हैं आपको, जब आप यहाँ पर वापस आएंगे
यस, तो यहाँ पर भी कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। नेविगेट कर सकते हैं, माई ट्रिप्स देख सकते हैं, सेटिंग वगैरह में जाके देख लीजिएगा, कंट्रोल यहीं से आप पूरा सेट कर लीजिएगा, बैटरी वैटरी पूरा का पूरा यहाँ पर TPMS वगैरह सब आ जाता है। तो कभी मौका मिलेगा तो इसे कनेक्ट करके भी बताएंगे। फिलहाल इस मोटरसाइकिल में इतने फीचर दिए गए हैं जिसे आप तुरंत एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। चूँकि इलेक्ट्रिक बाइक में कोई आवाज़ नहीं निकलती है, लेकिन इसकी एक आवाज़ है, वो भी आपको सुनाएंगे किस तरीके से सुनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं सुना सकते। जब चला रहेंगे तो आप फील कर पाएंगे, थोड़ा सा आपको मौका दिया जाएगा। और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और सीधे लेके जाता हूँ एक राइड पर और बताता हूँ परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि आप सब जरूर जानना चाहेंगे कि भैया रेंज कितना देती है, परफॉर्मेंस कैसा है, ब्रेकिंग बाइट्स कैसे आते हैं, और क्या रीजन में सच में जो कंपनी कहती है 30% तक ये आप एनर्जी बचा सकते हैं, कर सकते हैं, तो क्या ये कर पाएगी। चलिए देखते हैं। तो जितना परफॉर्मेंस किया है वो अब आपसे साझा कर लेते हैं। तो रेंज टेस्ट तो मैंने किया नहीं है, लेकिन रेंज 321 किलोमीटर की कंपनी क्लेम करती है। कभी मौका मिलेगा तो रेंज टेस्ट किया जाएगा, लेकिन 4 लाख रुपए लगा के आपके पास एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो बढ़िया माइलेज दे जाएगी, मतलब बढ़िया रेंज निकाल कर दे देगी। चार्जिंग के कई सारे विकल्प हैं, आप देख सकते हैं। उस पर मैं टाइम नहीं वेस्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको कई सारे चार्जिंग के विकल्प मिलते हैं। 5 घंटे वाला भी है, फास्ट 12 वोल्ट DC चार्जर, फास्ट चार्जर से भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। महज कुछ घंटे में ये पूरा चार्ज हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा इनका सिनारियो है, आप देख सकते हैं पूरे चार्ट पे किस तरीके का चार्जिंग का सिस्टम है। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जो ये बोलते हैं 2.6 सेकंड में 60 की स्पीड, पलक झपकते ही 60 कर लेती है, और दूसरा पलक झपकते ही ये 100 कर लेती है। और ये सब कुछ इसमें भरा हुआ है। जहाँ पर हम चला रहे हैं बेसिकली पहाड़ी रास्ते हैं, और यहाँ पर सीधा रास्ता नहीं मिला जहाँ पर हम टेस्ट करें, फिर भी यहाँ पर इसने 100 करके दिखाया है। इससे आप इसके परफॉर्मेंस की योग्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहाड़ी रास्तों पर इतना मज़ेदार चलती है ये, जो इसका टर्निंग रेडियस है बहुत परफेक्ट है, और बड़े आराम से आप जब इसे काट रहे होते हैं कट जाती है। फास्ट कॉर्नरिंग कर लेती है, फास्ट कॉर्नरिंग में इसे कोई तकलीफ नहीं होती है, और जब आप चला रहे होंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा रहता है। मैं सोच रहा था कि ये वाला गियर यहाँ पर लीवर है नहीं यहाँ पर, जिससे आप क्लच का काम करते हैं ना, तो कैसे मतलब अजीब नहीं लगेगा, बट अजीब नहीं लगा। थोड़े देर में आप इससे यूज टू हो जाते हैं और भारतीयता की फील आपके अंदर आती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल बनाई इन्होंने, और जो इन्होंने अपडेट किए हैं वो आपको समझ में आने वाला है। कीमत भी कम हो गई है, रेंज भी बढ़ गई है, और जिस तरीके का, क्योंकि लगभग 200 किलोग्राम की ये बाइक है, और जो 10.3 kWh का बैटरी पैक है वो बहुत ही लाजवाब लगता है। और आप क्रूज करते चले जाइए, मतलब अभी मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ कौन सी स्पीड सबसे बेस्ट रहेगी। 100 से ऊपर जाओगे तो चालान होगा, तो सबको पता है, लेकिन अभी वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया हूँ। जो एवरेज स्पीड यहाँ पर जहाँ पर मैं राइड कर रहा हूँ 45 से 80, कभी 100 इतना तक ही किया है। मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता कि मैंने परफॉर्मेंस से क्या कुछ हासिल किया है, लेकिन जब कभी मौका मिलेगा तो इसे चलाया जाएगा। जो मुझे नज़र आ रहा था जब मैंने शुरू किया था 85-87% के आसपास में बैटरी थी। रीजन परफेक्टली काम करता है, ऐसी बाइक है जिसमें आप ब्रेक ना लगाएं फिर भी रुक जाती है। रीजन 9 करके रखा हुआ था, और जब मुझे ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर सिर्फ इसका थ्रोटल जो है बंद कर देता था, अपने आप ही ब्रेक कर लेती थी। और बहुत कम टाइम पर मैंने ब्रेक किया है। ब्रेकिंग तब किया है जब मुझे इमरजेंसी में ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ी है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो इस मोटरसाइकिल की खास फीचर्स में ऐड होते हैं और ख़ास बातों में इसका सम्मान करते हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ, अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं इलेक्ट्रिक में जो बढ़िया रेंज दे जाए, और आपका बजट कोई दिक्कत नहीं है, 4 लाख तक जाते हैं, तो ये ऐसी प्रीमियम बाइक होगी। क्योंकि प्रीमियम मोटरसाइकिल जब पेट्रोल में आप खरीदते हैं तो बहुत कम माइलेज देती हैं, लेकिन ऐसी प्रीमियम मोटरसाइकिल होगी जो आपको ज़्यादा रेंज दे के जाएगी। मुझे लगता है रेंज मायने रखता है, और समय के साथ में कीमतें कम हो रही हैं। दूसरे अपडेट में इतना कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है तीसरे चौथे अपडेट में ये थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है। क्वालिटी से कोई आप कंप्लेन नहीं करेंगे। फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो मज़ेदार लगेंगे, जैसे कि पार्क असिस्ट। अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, मुझे गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर करना है, तो ऐसे पैर से लेके जाना पड़ता है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे होल्ड करके इसका पार्क असिस्ट यूज़ कर लीजिए, और रिवर्स भी कर लीजिए, फॉरवर्ड भी कर लीजिए, तो वहाँ पर कार जैसे आगे पीछे हो जाती है, तो आपके पैरों को दर्द नहीं होता, ईजिली आप इसे मोड़ सकते हैं कहीं भी। तो ये अच्छा लगा मुझे। रीजन बहुत ज़बरदस्त लगा, ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। हिल होल्ड असिस्ट आता है, पहाड़ पे चला रहे हैं तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ेदार लगेगी। हैंडलिंग अच्छी लगी मेरे हाइट के हिसाब से, और जो राइडिंग कंफर्ट है वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा आपको ऐसे झुकाती है और ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रखती है। तो ये चीज़ इस मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी है, जो कि मुझे पसंद आई। आप पेट्रोल के आदी हैं, पेट्रोल मोटरसाइकिलों के, लेकिन आपको बता दो जब इस तरफ बढ़ेंगे तो डिज़ाइन भी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुड़ के देख रहे हैं, तो जो इस पर इंस्पिरेशन इन्होंने लिया है वो आपको प्रतीत होगा। एरोडायनेमिक है,
हवा बड़े आराम से पीछे चला जाता है, तो परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। हालांकि इसके लीवर को आप जो ब्रेक यहाँ पर दिया गया है इसको भी अपने हिसाब से, हाइट के हिसाब से, पंजे के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ अच्छी लगने वाली है। फीचर्स आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अनंत फीचर्स दिए गए हैं। एक तो जैसे आपकी बाइक को कोई छुएगा, कहीं खड़ी है, बैठ कर देखेगा ना, तो उसका डेटा भी आपको मिलेगा और चिल्लाना शुरू कर देगी, इसको पसंद नहीं इसे कोई छेड़े। तो हर खूबसूरती जो है छेड़ने की चीज़ नहीं होती है। जो खूबसूरती अपनी नहीं है उसे दूर से निहारो, अप्रिशिएट करो। अगर आपको अप्रिशिएट करना है, एंजॉय करना है इसको, तो खरीद लाइएगा घर पे। तो मुझे लगता है कीमत थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन दो वेरिएंट है, 299 वाला आप चूज़ कर सकते हैं, 7.1 kWh बैटरी पैक वाला। पर मुझे लगता है जिस तरीके का डेटा है इसमें, अगर आंकड़ों पर जाएंगे, फीचर्स पे जाएंगे, तो लंबी लिस्ट है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है परफेक्ट लगता है, मेरे जैसे राइडर के लिए परफेक्ट लगी ये मोटरसाइकिल। जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी चला रहा था, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि ये कहीं टकराए ना ज़मीन पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अमूमन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या स्कूटर क्या होता है, ऐसे कट होते हैं, लेकिन इसका सस्पेंशन मतलब नॉर्मल मोटरसाइकिल जैसा रखा गया है। तो क्या है, जो इसका अपसाइड डाउन फोर्स है, जो उसका ट्रेबल है वो परफेक्ट रहता है। मोनोशॉक का ट्रेबल बहुत अच्छा लगेगा, तो पीठ को दर्द नहीं देता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है इंडियन कंडीशन के हिसाब से परफेक्ट इलेक्ट्रिक बाइक बनी है। और इस मोटरसाइकिल की खास चीज़ मुझे और ये लगी कि अगर आप इस पर बैठे हैं तो बहुत सारे लोग आपकी तरफ मुड़कर देखते हैं। तो इसमें वो क्षमता है कि लोगों को आपकी तरफ प्रभावित करे। तो ये हीरो बनाती है अभी फिलहाल, बाद में क्या होगा उसका मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी इसके साथ में और ये अच्छी लगने वाली है। तो रेंज परफेक्ट है, टेस्ट नहीं किया है, सिर्फ फर्स्ट राइड इंप्रेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, उन आंकड़ों पे जा रहा हूँ, कंपनी ने बताया है। लेकिन चलाने में मेरे तरफ से 100% वाला, मतलब अगर 100 नंबर मांगेगा कोई दे दूंगा। वो मज़ेदार लगी, ना पिकअप में कोई दिक्कत है, ना कहीं से वाइब्रेशन फील होती है, और आप जो चाहें वो जी सकते हैं। 150 कंपनी क्लेम करती है, लेकिन सरकार अलाउ नहीं करेगी कि उतना आप अचीव करें, उसके लिए ट्रैक पर जाना पड़ेगा। और ये ट्रैक ओरिएंटेड मोटरसाइकिल लगती भी है। तो भैया मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। रात में मैंने हेडलैम्प टेस्ट नहीं किया इसका, जो कभी मुझे मिलेगी तो लॉन्ग राइड पर मैं बहुत सारे और सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और इस खूबसूरत लोकेशन से अब लेते हैं आपसे विदा।